हर सुबह की तरह आज जब मैं अपने पौधों को देख रही थी तो मेरी नज़र इस वीच पर पड़ी। हम अपने गमलों, क्यारियों या लॉन में जैसे ही वीड्स यानी खुरदुरे पौधे देखते हैं फ़ौरन उन्हें उखाड़ देते हैं, क्योंकि ये ख्याल आम है कि खुरदुरे पौधे सारी ग़िज़ायत ले लेते हैं जो हमारे असल पौधों को चाहिए होती है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, इल्म बड़ी दौलत है। और ये इल्म की कमी है कि बहुत सी कीमती और ज़रूरी चीज़ें हमारे अतराफ़ होते हुए भी हम उनसे महरूम रहते हैं। पर्सलेन वीट भी एक ऐसा ही कीमती खजाना है। लेटेस्ट रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि पर्सलेन एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, यानी कम कैलोरीज में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से लोडेड होते हैं, जिसे हासिल करने के लिए हम मछली और जैतून का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेट ऑटम में ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सीड्स भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं और बहुत सारी डिजीज़ में हेल्प करते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हमें कौन सी डिजीज़ से महफूज रख सकता है या हमारे कौन से हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है। और इसके अलावा ये कि इनके जो सीड्स होते हैं वो किन डिजीज़ में हेल्प करते हैं और हमारे कौन से हेल्थ इश्यूज़ को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किन लोगों को इनके इस्तेमाल से, इस बीज के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस बीज को हम अपने खानों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रूही प्लांट्स ऑफ वाइटल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से ये लोडेड होता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे कौन से हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है। ये दूर कर सकता है हेडेक्स को, जो कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसके अलावा ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यानी पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। और इसके अलावा पर्सलेन में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को सेल डैमेज से महफूज रखते हैं और सेल डैमेज को डिले भी करते हैं, इसलिए ये बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा इसके सीड्स टाइप 2 डायबिटीज़ में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। और ये कि आपकी बॉडी को ये हाइड्रेट रखते हैं, यानी पानी की कमी नहीं होने देते। और हाइड्रेशन जो होती है हमारी स्किन, आँखों और जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें बहुत फ्रेश लगें तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। इसके अलावा इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और विटामिन ए हमारी आँखों की बीनाई को बहुत अच्छा बनाता है, तो ये आँखों की सेहत को भी अच्छा करता है। इसके अलावा रिसर्चर्स कहती हैं कि जिन लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ हो और वो अगर डेली 10 ग्राम पर्सलेन सीड्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करें 8 हफ्तों तक, तो इस बीमारी में बेहतरी आती है। कुछ औरतों में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान अगर आप पर्सलेन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी रिसर्च से साबित है कि पर्सलेन सीड्स का डेली इस्तेमाल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को इम्प्रूव करता है और बॉडी में मौजूद एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके सीड्स कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से भी महफूज रखते हैं। बहुत से डिजीज़ जैसे कैंसर कीमोथेरेपी से ही कंट्रोल होता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में इस हर्ब को ऐड कर लें तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से महफूज रह। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि किन लोगों को पर्सिल इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
पर्सलिन में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जिसे हम ऑक्सैलेट भी कहते हैं। ये बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, जैसे कॉफ़ी, बीट्स, बेरीज, नट्स, ऑरेंजेस एंड स्पिनच। बहुत सारे लोगों के लिए हाई ऑक्सलेट कंटेंट कोई मसला नहीं होता है, मगर वो लोग जिनको ऑक्सलेट यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स की हिस्ट्री हो, वो पर्सलेन अवॉइड करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए आखिर में आपको मैं अब ये बताती हूँ कि इसे हम अपने खानों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हर्ब को आप जो है रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सैलड में ले सकते हैं, और इसको आप पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम दूसरे लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे पालक, मेथी वगैरह हम पकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसको भी पकाकर खा सकते हैं। ओके व्यूअर्स, मेरे ख्याल में मैंने आपको जो है पर्सलिन के मुतालिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो रिसर्च बेस्ड है और 100% ऑथेंटिक है। लेकिन आप मेक श्योर कर लें कि आपके गार्डन में जो पर्सलिन ग्रो हो रहा है वो 100% पर्सलिन ही हो। अब तो आपके फ़ोन में भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप जो है प्लांट को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।